नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। टोंटो प्रखंड के डाउ डांगवा एवं सेरेंगसिया मुंडा टोली में गुरुवार को परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया। मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया। इसके बाद स्विच दबाते ही फिर से दोनों गांव बिजली की रोशनी से जगमगा हो उठे। चूंकि डाउ डांगवा में पिछले कई सालों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ था, जिसके कारण गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश थे। लंबे समय बाद गांव में पुनः बिजली आने से लोगों में काफी हर्ष का माहौल बना रहा। मंत्री ने कहा कि ट्रांसफार्मर लग जाने से ग्रामीणों को अब अंधेरे में रात बितानी नहीं पड़ेगी। उन्होंने ग्रामीणों को भी बिजली का सही उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता समस्याओं का समाधान कराना उनकी प्राथमिकता में से एक है। ग्रामीण किसी भी तरह की समस्या हो तो उन्हें बताएं, वे समस्याओं का समाधान कराने के लिए तत्काल पहल करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली हमारे जीवन की मूल आवश्यकता बन चुकी है। इसके बिना जीना बहुत कठिन है। पहले के जमाने में लोग अंधेरे में रहते थे, लेकिन आज बिजली की वजह से हमको अंधेरे में भी उजाला देखने को मिलता है। उन्होंने बिजली बिल से संबंधित कहा कि बीपीएल के तहत जोड़े गए बिजली उपभोक्ताओं को भाजपा की सरकार ने 110 रुपए प्रति यूनिट की दर लागू कर कर्ज में डुबा दिया। इससे कई लोगों पर एफआईआर होने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर समीक्षा करते हुए उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया। साथ ही अब उनके बकाया बिजली बिल को भी माफ कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी प्रखंड के कुमरिता पंचायत में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मझगांव विधायक नीरल पूर्ति भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक नीरल पूर्ति द्वारा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ग्रामीणों ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविर में आवेदन जमा किया, अपनी समस्या के समाधान के लिए आवेदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसी को लेकर सरकार आपके द्वार तक पहुंची है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना का लाभ जन जन तक सही तरीके से पहुंचे। लगातार चौथे साल यह कार्यक्रम लोगों के लिए लाया गया है, जिसमें हर जरूरतमंद को पेंशन, राशन कार्ड, आवास, जॉब कार्ड, महिलाओं को सम्मान राशि, छात्राओं को साइकिल, किसानों को कृषि उपकरण समेत अन्य योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार घर तक पहुंचकर योजना का लाभ लोगों को देने का काम कर रही है। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के बंदगांव प्रखंड अंतर्गत कुंद्रुगुटू भारत सेवाश्रम संघ मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सभा हुई, जिसमें चक्रधरपुर के विधायक और झामुमो जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुंद्रुगुटू ग्राम मुंडा शनिका मुंडा की अध्यक्षता में हुई सभा में 32 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में झामुमो कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी समस्याओं और मांगों को रखा। सभा को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी मूलवासियों के लिए और आम जनों के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वह झामुमो और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बंदगांव क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है, जो थोड़ा बहुत कार्य बाकी है उसे भी पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक को जिला अध्यक्ष राहुल आदित्य, विधायक प्रतिनिधि सह मुखिया मिथुन गागराई, बंदगांव प्रमुख पीटर घनश्याम त्यू, मानकी महता पूर्ति, दिलीप मुंडा, जगदीश बोदरा, पोलुष हामसाय, बिरसा हिस्सा, बांगो पूर्ति और बिरसा बोदरा ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन अनुज पूर्ति ने किया। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए
जीके लॉन्च सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां 3 कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी टाटा नगर से 11 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें टाटा पटना, टाटा बरहमपुर, देवघर बनारस, नागपुर सिकंदराबाद, आगरा कैंट बनारस, रायपुर विशाखापट्टनम, गया हावड़ा, राउरकेला हावड़ा, भागलपुर हावड़ा और पुणे हुबली समेत अन्य ट्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। साफ सफाई के साथ साथ शहर की सभी दीवारों पर पेंटिंग भी की जा रही है। पेंटिंग के जरिए झारखंड की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान से लेकर स्टेशन तक करीब 7 किलोमीटर सड़क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जमशेदपुर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 26 लाख लाभुकों का गृह प्रवेश भी करवाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में अब तक इन आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी का आगमन है 15 को, उसको लेकर जुगसलाई को इसके क्षेत्र में साफ सफाई बैरिकेडिंग लगाने का जिम्मा दिया गया है और उसको देख रेख करने के लिए बड़े प्रभार के रूप में हमको उपायुक्त महोदय द्वारा भेजा गया है। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक बहुत सा साफ सफाई काम चालू हो चुका है और हमको जहां तक लगता है कल या परसों तक में सब साफ सफाई काम ठीक हो जाएगा। कल से हम लोग बैरिकेडिंग लगाने का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तहां जो बिजली का वायर जो झूल रहे हैं उसको फोटो खींच के हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको भेज दिए हैं। आज शाम से वो भी हटाने का काम करेगा वो लोग। तमाम व्यवस्था में लोग सब लगे हुए हैं हम लोग। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कोलायसाई के पास से 11 अगस्त को हुए स्कूटी लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के लुपुंगपी गांव की महिला कुनी गागराई से अपराधी ने 11 अगस्त की सुबह 10 बजे कोलायसाई के पास मुख्य सड़क पर स्कूटी और मोबाइल लूट लिया था। 11 सितंबर को आरोपी 30 वर्षीय दीपू कुमार देहुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह रांची धुरवा का रहने वाला है। वर्तमान में किरीबुरू में रहता था। उसके पास से स्कूटी, स्मार्टफोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बरामद किया गया है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। गुरुवार को पदाधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और सांकेतिक रूप से विरोध जताया। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। संघ का कहना है कि समय समय पर लंबित मांगों को लेकर राज्य के वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है। इसके बावजूद कुछ मांगों को छोड़कर अन्य प्रमुख मांगों पर आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सरकार की उदासीन रवैया से संघ के पदाधिकारी हतोत्साहित हैं और उनमें सरकार के प्रति आक्रोश है। संघ का आरोप है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा की सेवा पुनर्गठन के नाम पर बिहार प्रशासनिक सेवा का हूबहू मॉडल हम पर थोपा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा संरचना का सुधार कर उसे बेहतर बनाने के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति देने की अर्हता को शांत किया गया है। संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की मांग करता है। इन सेवाओं के पदाधिकारियों को अब मात्र
17 वर्ष में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हो जाएंगे, जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को यह स्थान पाने में 25 वर्षों से भी अधिक का समय लग जाता है। इन परिस्थितियों से सेवा के पदाधिकारी जो दिन रात एक करके सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, वे स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। संघ की मांग है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित करते हुए संपूर्ण कैडर संरचना को पुनर्गठित किया जाए। विभागाध्यक्ष और उपायुक्त के पदों को झारखंड प्रशासनिक सेवा हेतु करणांकित किया जाए। संघ के कार्यालय के लिए रांची में 3 एकड़ भूमि 1 रुपए टोकन पर उपलब्ध कराई जाए। वर्ष में 2 बार प्रोन्नति समिति की बैठक की जाए ताकि योग्य पदाधिकारियों को समय पर प्रोन्नति दी जा सके। उच्च शिक्षा हेतु सवैतनिक अवकाश केंद्र की तरह चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सहित अन्य मांगे सरकार के समक्ष रखी गई है। मांगों से संबंधित पत्र पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा उपायुक्त को सौंपी गई है। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। सभी स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए आरबीआई ने अपने गठन के 90 साल पूरे होने पर सीखो, खेलो और जीतो क्विज के आयोजन की तैयारी की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रतियोगिता 4 चरणों में होगी। पहले चरण में ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को 10 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पाने वाले को 8 लाख और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 6 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता के बारे में जिले के कॉलेजों में जानकारी दी जा रही है। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा की ओर से रुंगटा टीएमटी के सहयोग से कोर्ट परिसर, यूरोपियन क्वार्टर और न्यू कॉलोनी निमडी क्षेत्र में गुरुवार को ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग मशीन के जरिए दवा का छिड़काव कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से यह पहल की गई। पिछले 1 सप्ताह से चाईबासा शहर के विभिन्न मोहल्लों में मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। शहर की मुख्य सड़कों, गलियों और घरों में, सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में छिड़काव का काम किया जा रहा है। इससे शहर के लोगों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद है कि छिड़काव होने से डेंगू और मलेरिया के विस्तार में कमी आएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।